रूस और यूक्रेन में पिछले 8 दिनों से जंग लगातार जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की ओर से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। खार्किव और कीव में रूसी सेना के हमले और तेज हो चुके हैं, तो वहीं दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता के लिए लगातार बैठकें फैल हो रही हैं। अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। अब तीसरे दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस दौरान दोनों ही पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अरबों का नुकसान हो चुका है। भारत के लिए भी एक साथ कई बड़ी खबरें हैं। एक तो मोदी सरकार के महा रेस्क्यू ऑपरेशन ने भोकाल मचाया हुआ है, तो वहीं दुनिया के कई देश अब भारत से युद्ध को रोकने के लिए फ्रंट पर आने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बीच दोस्तों बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ खबरें सामने आ रही हैं, जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। दोस्तों, यूक्रेन संकट के चलते यूरोप में गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो इस बीच रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद भी हमले नहीं रुकने वाले हैं। इस बीच रूस ने अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल करने की घोषणा भी कर डाली है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के हमले में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग चुकी है। इससे न केवल रेडिएशन बल्कि यूक्रेन में ब्लैकआउट होने का भी खतरा बढ़ चुका है। रूसी सेना के हमले में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया में आग लग चुकी है। इस पावर प्लांट में लगी आग को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। जपोरिजिया पावर प्लांट के प्रवक्ता ने कहा है कि रूसी सेना की यूक्रेन के दक्षिणी शहर एनरहोदर पर हमले के दौरान हमारे पावर प्लांट में आग लग चुकी है और भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही पूरी तरह से ये आग फैल चुकी है। अब पावर प्लांट के कर्मचारी आसपास के इलाकों में न्यूक्लियर रेडिएशन के लेवल का पता लगा रहे हैं। दोस्तों, अकेला यही पावर प्लांट यूक्रेन की कुल बिजली उत्पादन में 25% का योगदान देता है। दोस्तों, प्रवक्ता ने कहा है कि आग बुझाने के लिए इस लड़ाई को रोकना बेहद जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, अब भारत के लिए भी संकट की स्थिति बन चुकी है। भारतीय छात्र नवीन शेखरपा की मौत के बाद अब यूक्रेन की राजधानी कीव में एक और भारतीय छात्र पर गोली से हमला कर दिया गया है, जिसके बाद जनरल वीके सिंह ने कहा है कि छात्र को तुरंत ही कीव के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित भारत वापसी के लिए पोलैंड की सीमा पर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं मोदी सरकार ने फिलहाल 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह को यूक्रेन से सटे देशों में निगरानी के लिए लगाया हुआ है। मोदी सरकार के महामिशन की फिलहाल पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। यहां तक कि भारत के विपक्षी दल भी टीम मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को कई तरह के प्रतिबंधों से जकड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उन पर कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही दोस्तों, अभी और कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में रूस के साथ भारत की S-400 मिसाइल डिफेंस डील भी संकट से घिरती जा रही है। तो वहीं भारत के सामने भी बैन जैसे कई तरह के संकट खड़े हो चुके हैं, क्योंकि यूएन में भारत ने पूरी तरह से रूस का ही एक तरीके से सपोर्ट किया है। हालांकि भारत ने पूरी वोटिंग से दूरी बनाई हुई है, जिससे अमेरिका झल्ला चुका है। अमेरिका की लीक हुई एक केबल में इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि अमेरिका ये मान रहा है कि भारत रूस के सपोर्ट में उतर चुका है। तो वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर से कहा है, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। मैक्रों ने कहा कि पुतिन ने इस समय पर इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि वो हमला रोक देंगे। पुतिन बातचीत के लिए सहमत हैं ताकि और अधिक मानवीय त्रासदी नहीं हो। मैक्रों ने यह भी कहा है कि हमें हालात बदतर होने से रोकने चाहिए। मैक्रो रूस के हमले शुरू होने से पहले पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे। तब पुतिन से मुलाकात के बाद मैक्रो ने युद्ध रुकने की संभावना जताई थी, लेकिन परिणाम इसके जस्ट उल्टे रहे थे। हालांकि दोस्तों, इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्ष नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने के लिए सहमत हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सहायक मिखाइलो पोदोलियाक ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच चुके हैं कि उन इलाकों में संघर्ष विराम लागू कर दिया जाएगा जहां सुरक्षित गलियारे बनाए गए हैं। उन्होंने पोलैंड की सीमा के समीप बेलारूस में गुरुवार को हुई वार्ता में भाग लिया था। अब दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस बीच दोस्तों, अमेरिका ने भी रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना लगाया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों के साथ ही उनके संबंधियों पर भी वीजा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो वहीं दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है, जिसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी फोन पर बातचीत करके इस मामले को तत्काल यूएन में उठाने की बातचीत की है। तो इस बीच दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत के लिए बैठने का आह्वान किया है।
साथ ही पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और मजबूत सैन्य सहायता मुहैया कराने का आह्वान किया है। पुतिन के विदेशी नेताओं और रूसी अधिकारियों के साथ हालिया बैठकों के लिए इस्तेमाल की गई एक लंबी मेज को व्यंग्यात्मक रूप से इशारा करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मेरे साथ बातचीत के लिए बैठिए, 30 मीटर दूर से नहीं, मैं काटता नहीं हूं, आप किस बात से भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को समर्थन देने में दुनिया की गति बहुत ही धीमी है। उन्होंने पश्चिमी देशों के नेताओं का आह्वान किया कि वे रूसी युद्धक विमानों को रोकने के लिए यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करें। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने भारत के भी 3000 छात्रों को बंधक बना लिया था। पुतिन ने आरोप लगाया कि आवासीय क्षेत्रों, किंडरगार्टन, अस्पतालों में भारी सैन्य उपकरणों को हटाने के वायदे को पूरा करने के विपरीत वहां टैंक, तोपखाने और मोर्टार तैनात किए जा रहे हैं। यानी दोस्तों, फिलहाल दोनों ही पक्ष किसी भी बातचीत के नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं और अब ये वॉर और भी ज्यादा खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से मैक्रो ने दावा किया है कि हालात बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि ये युद्ध और भी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगा और इसका भारत पर भी तगड़ा प्रभाव देखने को अभी से मिलना शुरू हो चुका है। भारत के शेयर मार्केट धड़ाम होते जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत का रूस के साथ में और यूक्रेन के साथ ही पश्चिमी देशों के साथ में जो भी ट्रेड हो रहा है वो भी बड़ा तेजी से प्रभावित हुआ है। रूस से भारत को जो सप्लाई होने वाली थी डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो फिलहाल रुक चुकी हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारत का अंतरिक्ष मिशन भी इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है, क्योंकि रूस भारत को सीधा सपोर्ट करता है। लिहाजा भारत के गगनयान मिशन पर भी इसका सीधा इंपैक्ट पड़ने की आशंका जताई जा रही है।